बट ये नहीं था पता कि कल बारात आएगा और आज मुझे पेन होगा। डिप्रेशन में जाने लगी। मैं जा नहीं सकती हूँ, मैं खा नहीं सकती हूँ। नाज़िया, आपका रिपोर्ट ये आया है, आपको क्रॉनिक पैंक्रेटाइटिस है। आपके पैंक्रियाज में हेड से टेल तक स्टोन है भरा हुआ पूरा, और आपका 60% पैंक्रियाज डैमेज हो चुके हैं। तो उस वक्त मुझे पता ही नहीं था पैंक्रियाज क्या। मैं खुश हो गई, तुमको ठीक करने में मज़ा आएगा मुझे। और मैंने वैद्य से कहा कि अगर आप मुझे ठीक कर दिए तो मैं मानूंगी कि आपने इतने पेशेंट का इलाज किया, आपके पेशेंट ठीक हुआ है। हेलो, मेरा नाम नाज़िया हसन है। मैं बिहार पूर्णिया ज़िला से बिलोंग करती हूँ। अभी मैं 32 इयर्स की हूँ, लेकिन ये प्रॉब्लम पैंक्रेटाइटिस मुझे जब मैं 9 इयर्स की थी, 9 और 10 इयर्स के आसपास, जब से मुझे है। बट उस वक्त मुझे पता नहीं था कि ये प्रॉब्लम है। बचपन जब थी, छोटी सी थी, तो कुछ भी खाती थी पेन हो जाए, कहीं चले गए बच्चों के साथ खेल रही हूँ, और जब शाम में आई सोई तो सुबह उठा तो पेन हो गया। किसी शादी में चली गई तो पेन हो गया। घर में मेरे मम्मी हैं, पापा है, हम 5 भाई बहन हैं, जिसमें से 3 बहन 2 भाई हैं। तो जब कुछ खाए, सपोज़ घर में अगर मटन बना, तो मटन पाँचों भाई बहन ने खाया, बट मुझे खा के मैं रात में सोई और मुझे सुबह पेन हो गया। तो उन 4 भाई बहन को नहीं हुआ, मुझे पेन हुआ। तो मुझे मेरे मम्मी-पापा को था कि भई पेन हो गया, चलो ठीक है। अरे जब डाइजेस्ट नहीं होता तो खाती क्यों हो? मत खाया करो, ये क्यों खाती हो, समोसा क्यों खाती हो, चॉकलेट क्यों खाती हो, मत खाओ। तो उन्होंने ये कभी नहीं सोचा कि 5 बच्चे मेरे खा रहे हैं, तो 5 बच्चे में 4 को नहीं हो रहा है, इसी को क्यों होता है? तो ऐसे था, उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया, बस बचाते रहा कि ये नहीं खाओ, वो नहीं खाओ करके। पेन होता था, और बचपन से जब से 9 साल की थी, जब से मुझे पेन होता था, तो पेन किलर कभी भी काम नहीं किया इस पे। कि टैबलेट बच्चे को खिला दिया और बच्चे के दर्द कम हो गया, वो कभी नहीं होता था। इंजेक्शंस ही लगते थे मुझे। तो ऐसे होते धीरे-धीरे मैं, जैसे-जैसे मैं बढ़ती गई, बीमारी भी ऐसे-ऐसे धीरे-धीरे करके बढ़ती गई। फिर जब मैं स्कूल के 6 क्लास में पहुँची, तो उसके बाद स्कूल, मतलब क्योंकि स्कूल जब आप जाते हैं तो डेली रूटीन आपका होता है, सुबह उठना है, स्कूल जाना, आना, होमवर्क करना। तो वो मैं कर नहीं पाती थी, धीरे-धीरे वीक होने लगी। तो मम्मी-पापा ने स्कूल बंद कर दिया कि मतलब इसको प्रॉब्लम होता है, ये रोज़ जा नहीं पाती तो स्कूल नहीं जाएगी। तो मैं 6 क्लास तक ही स्कूल गई हूँ, उसके बाद स्कूल नहीं गई मैं कभी। जैसे-जैसे बढ़ने लगी तो पेन भी मेरा साल में 2 बार आने लग गया, 3 बार आने लगा। जब मैं 10th की थी 2008 में, उसके बाद से पेन ज़्यादा होने लगे, और उसकी जो दर्द जो होता है उसमें, वो ज़्यादा था। बचपन में थोड़ा कम दर्द था, इतना कि मम्मी पेट में दर्द हो रहा है, इतना ही था। जब 10th पास करी 2008 में, तो बहुत ज़्यादा, मतलब इतना पेन होता था कि अगर मैं किसी को बताना चाहूँ तो ये उँगली भी नहीं उठा पाती थी, कि मैं उँगली से इशारा करूँ, तो मैं पलकें ऐसे करती थी। जब पूछते क्या हो रहा है, तो मैं डॉक्टर से मैं बात नहीं कर पाती थी, बोल नहीं पाती थी कि मैं कितना पेन में हूँ। तो अल्ट्रासाउंड हुआ, अल्ट्रासाउंड में कुछ नहीं आया, अल्ट्रासाउंड में ये पैंक्रियाज़ दिखती नहीं है। उसके फिर ब्लड टेस्ट वगैरह हुए, तो उसमें भी सब नॉर्मल। तो डॉक्टर्स का कहना था कि कुछ नहीं है, गैस है, ये उल्टी-सीधी चीज़ें खाती है, इसलिए इसको गैस्ट्रिटिक हुआ है और कोई बात नहीं है। तो फिर ये ऐसे चलता रहा। फिर 2010 में फिर बहुत ज़्यादा सीवियर पेन आया। तो फिर वो गॉल ब्लैडर में स्टोन बताया उन्होंने। तो पापा ने कहा अच्छा, बचपन से इसी वज़ह से पेन हो रहा है। तो उन्होंने सर्जरी का सोचा कि सर्जरी करवा लेते हैं। सर्जरी ऑपरेशन थिएटर में, मतलब उन मेरे से पहले कोई पेशेंट का ऑपरेशन हो रहा था, तो उन्होंने बोला कि आप एक बार ऑपरेशन से पहले एक और अल्ट्रासाउंड करवा के आ जाएँ। तो जब अल्ट्रासाउंड के लिए गई तो स्टोन गायब गॉल ब्लैडर से। तो वो बहुत ढूँढने की कोशिश की है डॉक्टर, बट वो स्टोन कहाँ है, पता ही नहीं चल रहा है, किधर गया ये स्टोन, कहाँ है? फिर उस अल्ट्रासाउंड पे डाउट होने लगा, तो फिर हम लोग दूसरे मतलब उस डिस्ट्रिक्ट के जो सबसे हाई अल्ट्रासाउंड थे, जो जिसको अच्छा माना जाता था, जिसकी रिपोर्ट को, वहाँ पे फिर गए। वहाँ भी उन्होंने बोला नहीं, स्टोन तो है ही नहीं, और उससे पहले अल्ट्रासाउंड में क्लियर स्टोन दिख रहा है। वो भी 1 नहीं, 3-4 स्टोन दिख रहे थे। स्टोन गायब। फिर हम लोग वापस आए, डॉक्टर को बताया, तो कहा कि भाई स्टोन है नहीं तो सर्जरी हो नहीं सकती है।
तो ऑपरेशन थिएटर से वापस आ गए। तो हुआ अब मतलब बताया डॉक्टर कि वो स्टोन मेरा गॉल ब्लैडर से पैंक्रियाज में ट्रांसफ़र हो गया था। मैं डिप्रेशन में जाने लगी। मैं जा नहीं सकती हूँ, मैं खा नहीं सकती हूँ, मैं घूम नहीं सकती हूँ, ठीक है? मेरे बहनें सब कुछ खा रही, मेरे सामने सब कुछ खा रही हैं और लोग सब कुछ खा रहे हैं, मेरे घर में बन रहा है, मैं नहीं खा सकती हूँ। तो ये सब चीज़ें अब मुझे बॉदर करने लगा था कि डिप्रेशन की ओर जाने लगे थे। क्लास में बैठते थे 1 घंटा तो बहुत थकावट होती थी, पेन होता था। कभी भी पेन हो जाए, सपोज़ कुछ घर में प्लान हुआ कहीं कल जाना और पेन हो गया और फिर प्लान चौपट। कुछ लोगों ने रिलेटिव होते हैं ना, सजेस्ट कर अरे इनकी शादी कर दो, फिर ये ठीक हो जाएगी। बहुत लोग ऐसे होते हैं कि शादी-वादी होने के बाद लड़कियाँ ठीक हो जाती है, शादी से पहले बीमार होती है, शादी के बाद ठीक हो जाती है। तो ये सजेशन दिए और ये पापा को तो कम मम्मी के दिमाग में ज़्यादा घुस गया है ये चीज़ें। हाँ, ये सही बोले शादी का एज भी हो गया, हालाँकि उस वक़्त मैं 19 इयर्स की थी। तो मम्मी के दिमाग में घुस गया शादी और वहाँ के इतने बेवकूफ़ डॉक्टर हैं पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट के, उन्होंने भी बोला कि शादी करा दो। मुझे था कि ये क्या सॉल्यूशन है कि शादी का मतलब बीमार रह रही हूँ, मैं घूम नहीं रही, मैं खा नहीं पा रही हूँ, शादी करा दो, ये क्या सीन है? डॉक्टर्स ने यही सजेशन दिया मेरे पेरेंट्स को। तो अब क्या है कि लड़का ढूँढना शुरू हो गया। इस बीच में ग्रेजुएशन पार्ट 1 का एग्ज़ाम दी मैं। ग्रेजुएशन के बाद अब शादी की बात आई तो मुझे और मैं ट्रॉमा में जाने लगी कि मैं अब तक मैं फेस कर रही थी, अब जो मेरे लाइफ़ में कोई आएगा, वहाँ मैं जाके बीमार पड़ूँगी, वहाँ जाके मम्मी-पापा तो इतनी केयर कर लिए, अब वहाँ जाके मैं बीमार पड़ूँगी तो कौन करेगा केयर? क्या होगा? मैंने कहा पापा, शादी से पहले मैं चाहती हूँ कि मेरा एक पूरा प्रॉपर टेस्ट हो बॉडी का, स्टमक का। कहीं न कहीं कुछ तो प्रॉब्लम होगी ना, जब भी हो रहा है ना। बिहार के पास है सिलीगुड़ी, तो सिल्ली एक डॉक्टर है वहाँ पे, उन्होंने कहा कि इसका सीटी स्कैन करवाते हैं। तो सिलीगुड़ी में आई मैं सीटी स्कैन के लिए। जब वहाँ पे सीटी स्कैन हुआ, उन्होंने अल्लाह जाने कैसा सीटी स्कैन किया, उसमें कुछ नहीं आया। सीटी स्कैन नॉर्मल, मतलब कुछ नहीं, कोई रिपोर्ट नहीं। तो पापा बोले देखा, मैं बोलता था ना कुछ नहीं है, खामखा तुम परेशान होती हो। सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल आए, सीटी स्कैन के रिपोर्ट्स नॉर्मल आए। मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है? तो लिटरली लोग खुश होते हैं उस रिपोर्ट से कि चलो मतलब कोई बीमारी नहीं निकला है। बट मैं लिटरली जब सिलीगुड़ी से वापस अपने घर आ रही थी तो मैं पूरे रास्ता रो रही थी। क्यों नहीं मेरे रिपोर्ट्स में कुछ आया? शादी में ये था कि पेन तो हो रहा था, उसके बाद पेन का जो मेरा सीक्वेंस था वो बढ़ता मतलब उसके बाद वो 2 महीने 3 महीने में एक बार अटैक्स आने लग गए थे। कभी 2 महीने में भी आ जाते थे, कभी मंथली भी आ जा रहे थे। बट ये नहीं था पता कि कल बारात आएगा और आज मुझे पेन होगा। तो आज मुझे उपटन लगना है, मेहंदी जो होते हैं, वैसा कोई सीन था आज का और जब मैं सुबह उठी तो मुझे पेन और वो भी सीवियर पेन, हाई पेन, जिसमें मैं हिल भी नहीं पा रही हूँ। तो फिर वही ट्रीटमेंट, डॉक्टर को बुलाया, हाई पेन किलर लगाया, ड्रिप में रखा पूरे दिन और पापा ने डॉक्टर से कहा कि मुझे नहीं पता, आज पूरे दिन में इसे ठीक करो। और उस वक़्त आप समझ सकते हैं कि मेरा क्या मेंटली मैं कहाँ होंगी। कल मेरा बारात है और आज मैं इस हालत में हूँ। शादी होके जब मैं यहाँ दिल्ली आई, तो मुझे लगा कि ये सही प्लेटफ़ॉर्म आया है मेरे लिए अब, कि दिल्ली में अच्छे-अच्छे डॉक्टर हैं, बड़े-बड़े डॉक्टर हैं, यहाँ मैं दिखाऊँगी। तो अब है कि इसके लिए मैं हस्बैंड को कैसे बताऊँ कि मैं बीमार हूँ? मुझे हस्बैंड को नहीं बताया था, पेरेंट्स ने भी नहीं, मैंने भी नहीं, कि मुझे प्रॉब्लम है। यहाँ पे अब था कि मुझे हस्बैंड को कैसे बताना है कि मुझे प्रॉब्लम है। फिर शादी के बाद तुरंत बेबी कंसीव हो गई। अब वो जो 9 मंथ थे वो तो हर रोज़ मौत से ही लड़ी हूँ। 9 महीने मतलब बस यूँ ऐसे बेड पे पड़ के ही ल 9 महीने गुज़रे, बेटी हो गई। उस दौरान मैंने किसी से शेयर नहीं करा ससुराल में हस्बैंड से कि मुझे प्रॉब्लम है। 9 मंथ मुझे जितने भी प्रॉब्लम हुए मेरे पेरेंट्स उसको अ, यहाँ से मैं चली गई मायके जब कंसीव की। 9 महीने वहाँ पे बहुत बुरे कंडीशन में रही, बेबी हुई। फिर जब मैं आई, बच्चे को 5 महीने की बेबी हुई, मुझे फिर से अटैक आना शुरू हो गया। हस्बैंड जब मेरे ऑफ़िस जाते थे तो मैं अकेले जाके सब कुछ हुआ में हालाँकि ऐसे कुछ आप सडनली जाएँगे तो आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा कि मुझे जाना किधर है। अकेले मैंने दिखाया, सारे टेस्ट करवाए,
उसके बाद जब जिस दिन मुझे रिपोर्ट मिलने वाली थी, जब मैं गई थी तो अकेले थी, उस दिन भी मैं अकेले थी। जब मैं अंदर डॉक्टर के केबिन में गई, तो डॉक्टर ने बोला कि नाज़िया आपका रिपोर्ट ये आया है, आपको क्रॉनिक पैंक्रेटाइटिस है। आपके पैंक्रियाज़ में हेड से टेल तक स्टोन है, भरा हुआ पूरा, और आपका 60% पैंक्रियाज़ डैमेज हो चुके हैं। तो उस वक़्त मुझे पता ही नहीं था पैंक्रियाज़ क्या, मैं खुश हो गई कि बीमारी निकला। मैं खुश हो गई, बीमारी निकला, मैंने कहा वो कह रहा है कि हाँ, यही है ना? मैंने कहा ठीक है, ट्रीटमेंट कितना दिन चलेगा? ठीक है? मैं वहाँ तक बिल्कुल भी मतलब टेंशन नहीं लिए कि ये स्टोन हो रहा है, डैमेज हो गया है ये। मैंने कहा ठीक है, इलाज क्या है वो बताओ? तो उन्होंने कहा इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। उसके बाद मेरा दिमाग सनका, ट्रीटमेंट नहीं है का क्या मतलब है? कह रहे हाँ, इस पे बहुत खोज हो रही है, बट एलोपैथ में इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। तो मैंने कहा तो ठीक कैसे होगा? कि ठीक नहीं होगा, जब तक लाइफ है तब तक आपको मेडिसिन खाते रहने पड़ेंगे। मैंने कहा पेन वो होते रहेगा, आपको एडमिट होना पड़ेगा। 2017 की बात है। तो वो क्लिक किए, देखे जितने एक्सप्रेशन थे उनके कुछ रिव्यू डाले हुए थे। उसमें वैद्य बालेंदु प्रकाश के कॉन्टैक्ट नंबर थे, और पड़ाव के कुछ कॉन्टैक्ट नंबर थे। तो ये फिर फटाफट उस पे कॉल किए तो वहाँ से बताया गया कि नहीं, यहाँ पे इसका ट्रीटमेंट है, 100% ट्रीटमेंट है, यहाँ से कई पेशेंट ठीक हुए हैं, और आप बेफ़िक्र होकर के एक बार विज़िट करके आप जाएँ, ठीक है? तो फिर हस्बैंड आए घर पे, बताए मुझे, तो मुझे बिलीव नहीं हुआ। मैंने कहा दिमाग ख़राब हो गया है, सर्जरी इतनी बड़ी हो रखी है, यहाँ ठीक नहीं हुई, वो आयुर्वेद क्या करेंगे, जड़ी-बूटी। फालतू में पैसा वेस्ट है, फेक है ये सब। आप ये सब फालतू सब लिंक में मत क्लिक किया करें। तो फिर जो एक्स पेशेंट सब थे, उनके कॉन्टैक्ट नंबर थे। तो उनके कॉन्टैक्ट नंबर जब थे, तो उन्होंने बोला, ये मेरे हस्बैंड उस कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल किए। कॉल करके उनसे बातें करी जो एक्स पेशेंट थे। तो कुछ की लाइफ़ की जो हिस्ट्री उन्होंने शेयर किया, मुझसे कम था। कुछ की लाइफ़ ऐसे थी, मुझसे ज़्यादा थी। तो जब मुझसे ज़्यादा जिनके प्रॉब्लम थे कि अरे तुम तो कुछ भी नहीं हो, मुझे कह रही हैं, जो पेशेंट से मैंने बात किया, कि तुम्हारा तो अभी कुछ भी नहीं है, मेरी लाइफ़ की स्टोरी ये है। मुझे लगा मुझसे भी ज़्यादा कोई दर्द में है, मुझसे भी ज़्यादा प्रॉब्लम किसी को लाइफ़ में है। तो मुझे थोड़ा-सा मतलब होप सा आया। 2017 में मैं एंटर की थी पड़ाव में, और जब मैं गेट से इन कर रही थी, ऊपर आसमान की तरफ देखा और मैंने कहा, ये लास्ट होप है। अल्लाह मियाँ, ये गेट जो मैं जा रही हूँ, इस गेट के अंदर, ये लास्ट होप है। अब आपके हाथ में, बाकी आपके हाथ में। उसके बाद गई तो पड़ाव में जाने के बाद, क्योंकि मैं एलोपैथ की इतनी एडिक्ट हो चुकी थी बचपन से अब तक में, कि वो जाते ही वैद्य जी ने एलोपैथ बंद करवा दिया। उन्होंने अपना मेडिसिन स्टार्ट किया, कि और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट गैस की जो मेडिसिन होती है ना, हाई हाई पावर की, उसके इतना एडिक्ट हो चुके थे कि जैसे जो न अल्कोहलिक लोग होते हैं, उसका अगर आप अल्कोहल छीन लें तो कैसे होते हैं, मेरे साथ वैसे ही हो रहा था कि एक टैबलेट आप दे दें, ऐसा वाला सीन था कि एक टैबलेट दे दें, जो मुझे अंदर जलन हो रही है, जो पेट में तकलीफ हो रही है, वो कम होगा। फिर मेडिसिन स्टार्ट होने के बाद थोड़े प्रॉब्लम आए, कॉम्प्लिकेशन आए, क्योंकि तब तक में सिम्पटम मेरे बहुत, पैंक्रियाज का जो हालत था वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका था। तो उसके वजह से थोड़ा-सा प्रॉब्लम हुआ, बट वैद्य जी का था कि तुम मेरे लिए एक चैलेंजेस पेशेंट हो। पेशेंट बहुत आते हैं, तुम लेकिन चैलेंजेस हो। तुमको ठीक करने में मज़ा आएगा मुझे। और मैंने वैद्य जी से कहा कि अगर आप मुझे ठीक कर दिए, तो मैं मानूँगी कि आपने इतने पेशेंट का इलाज किया, आपके पेशेंट ठीक हुआ है। 21 दिन में मैं कुछ नहीं खा पाती थी। ना मुझे भूख लगती थी, ना मुझे मोशन हो रहे थे, क्योंकि खा नहीं रही थी मैं, मोशन नहीं हो रहे थे। इतनी जलन होती थी, इतना एसिडिटी होता था, और जब 10 दिन हो गए थे, 10 या 15 दिन हुए थे पड़ाव में, मुझे जब वहाँ रिलीफ़ नहीं महसूस हो रहा था अंदर से, मुझे लग रहा था कि ये भी बेकार ही है। मतलब ये यहाँ से भी मैं ठीक-विक होने वाली हूँ नहीं। जब 21 20 दिन जब क्रॉस किए पड़ाव में,
21 20-22 दिन के 21वां दिन नहीं 17-18 दिन जब क्रॉस किए, एक दिन मैं लंच करके आई, उस दिन मुझे भूख लगी थी, लंच करके आई और मुझे जलन नहीं हुआ, गैस नहीं हो रहा था क्योंकि खाना खाने के बाद बहुत ज़्यादा एसिडिटी होती थी, बहुत जलन होती थी, नौज़िया सा लगने लगता था। उस दिन मुझे नहीं फ़ील हुआ। मैं टीवी देख रही हूँ, ऐसे मुझे लगा कि आज तो मुझे गैस ही नहीं हुआ, आज मैं रिलैक्स फ़ील कर रही हूँ खाना खा के। फिर मैं कॉल की वैद जी को, वैद जी ने बुलाया अपने पास, बैठाए, फिर उन्होंने बताया कि ये ट्रीटमेंट है 21 दिन का। उस 21 दिन के दौरान वैद जी मलाई भी खिला रहे हैं, जो कि मुझे याद भी नहीं मैं लास्ट टाइम कब खाई थी। घी खिला रहे हैं, जो मुझे पता ही नहीं है, मतलब घी के स्मेल से मुझे गैस होने लगती है, ये चीज़ था। तो वो चीज़ खिला रहे हैं और मतलब वो चीज़ वैद जी वो चीज़ खिलाए मुझे 21 दिन के अंदर जो मैं नहीं खाई थी बचपन से, कब का छोड़ा हुआ था। तो 21 दिन रहने के बाद फिर वहाँ से डिस्चार्ज हुई, घर आई क्योंकि 1 साल का ट्रीटमेंट है प्राण में। जब घर आई तो अटैक्स मुझे आने लगे, आते थे। ऐसा नहीं है कि अटैक्स नहीं आते थे, अटैक्स आते थे। लेकिन जो मैं हॉस्पिटल में एडमिट होती थी, वो मैं नहीं हुई थी ये 1 साल के दौरान। 1 साल में शिखा मैम के टच में रही, मेरा मेडिसिन वापस से चला। अमर जो पराव के मेडिसिन है अमर, जो पैंक्रेटाइटिस के इम्पोर्टेंट मेडिसिन है, अमर मेरा चलने लगा, बाकी मेडिसिन उसके साथ चलने लगे। मुझे जिस जिस तरह से शिखा मैम बताती गई, मैं सेम फ़ॉलो करती गई, सेम 1 साल तक। तो इस 1 साल में क्या हुआ कि मेरा पेन घटना शुरू हुआ। मतलब जो महीने दिन में आ रहा थोड़ा ही आ रहा था, महीने दिन में आ जाता था एक बार, वो 2 महीने में आने लगा, फिर 3 महीने में, 4 महीने में, उसके बाद मेरा वेट गेन होना शुरू हुआ। ये पड़ाव के 2 साल की बात है। वेट गेन होना शुरू हुआ, बहुत फ़ास्ट नहीं वेट गेन होता था, स्लो होता था बट होने लगा था। पेन का भी सीक्वेंस कम होने लगा। धीरे-धीरे 1 साल जैसे खत्म हुआ शिखा मैम के अंडर, 1 साल होते-होते मुझे पेन आना बंद हो गया। और थोड़ी-थोड़ी सब कुछ खाना शुरू कर दी, ऑयली चीज़ें भी खा रही, थोड़ा स्पाइसी भी खा रही हूँ, बाहर का भी खा के देख रही हूँ, तो बॉडी रिएक्ट नहीं कर रहा था, वो भी मैं डाइजेस्ट करने लगी। पेन आना बंद हो गया, वेट गेन होना शुरू हुआ, तो इस त धीरे-धीरे जब ये सब होने लगा तो डिप्रेशन से भी बाहर निकलने लगी, मेंटल हेल्थ भी मेरा थोड़ा-सा रिकवर होने लगा। तो धीरे-धीरे ऐसे कर के अब 8 साल हो गए मुझे प्राव में और आज मैं कह सकती हूँ कि मैं एक नॉर्मल लाइफ जी रही हूँ, सब कुछ खा रही हूँ, अच्छी लाइफ है, घूम रही हूँ, बच्चे बड़े हो रहे हैं। मतलब एक जो नॉर्मल लाइफ होती है, अब मैं वो सब कुछ कर रही हूँ जो एक नॉर्मल इंसान अपनी लाइफ में करता है।